गांव का ढाबा और भाईचारा। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मदनपुरा, जहाँ के खेत हरे भरे थे और पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती थी। वही गांव के चौराहे पर बना था भाईचारा ढाबा, जो हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही ढाबे पर चहल पहल शुरू हो जाती थी। उसी ढाबे पर बैठे थे दयाल जी, जो कि ढाबे के मालिक थे। वो ढाबे के गल्ले पर बैठे नोट गिन रहे थे। दयाल जी ने नजर घुमा के शिवाल को देखा, जो ढाबे पर काम करता था। दयाल जी ने शिवाल से कहा, शिवाल, तुमने देखा आज सुबह सुबह ही ग्राहकों की कितनी भीड़ हो गई है? हाँ मालिक, आज तो बहुत भीड़ है। लगता है आज ग्राम पंचायत की बैठक है, इसलिए सब यही नाश्ता पानी करने के लिए रुक रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा। तुम जाओ, जल्दी से खाना बनाओ। तभी रामू दौड़ता हुआ आया, जो 15 साल का लड़का था। वो भी दयाल जी के ढाबे पर काम करता था। उसने आकर कहा, काका, दाल खत्म हो गई है अभी और दाल बनाना पड़ेगी। शिवाल ने कहा, अरे रामू, तू जल्दी क्यों नहीं बताता है? चल, मैं अभी दाल बनाता हूँ। रामू, तू जल्दी से चूल्हे के पास जा और लकड़ियां लगा। हमें ग्राहकों को इंतजार नहीं करवाना है। रामू ने कहा। हाँ काका, मैं अभी करता हूँ। तभी एक बूढ़े ताऊ जरन सिंह ढाबे के अंदर आए। उन्होंने अपनी लाठी टेकते हुए कहा, अरे दयाल बेटा, आज तुम्हारा ढाबा तो राजमहल जैसा लग रहा है। काफी भीड़ हो रही है। दयाल जी ने कहा, हाँ ताऊ जी, आपके आने से तो और भी रौनक हो गई है। आप बैठिए, आज हमारे ढाबे पर स्पेशल दाल चावल बने हैं। ताऊ जी ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे ढाबे के खाने के बारे में तो मैं दिन भर सोचता रहता हूँ। तुम्हारा ढाबा तो इस गांव का दिल है। तभी शिवाल ने कहा, ताऊ जी, आपकी वजह से ही तो हमारा ढाबा चल रहा है। आप जैसे नियमित ग्राहक हमारे लिए वरदान है। ताऊ जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, ये सब तो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से है। नहीं तो आजकल तो हर जगह धोखा ही मिलता है। तभी दयाल जी ने कहा, ताऊ जी, हमने तो ईमानदारी से काम करना ही सीखा है। हमारे पिताजी ने यही सिखाया है। ताऊ जी ने कहा, सही कहा बेटा, पिता की सीख कभी नहीं भूलनी चाहिए। फिर दोपहर का समय हुआ। उस वक्त ढाबा थोड़ा खाली था। दयाल जी, शिवाल और रामू तीनों बैठकर चाय पी रहे थे। तभी दयाल जी ने शिवाल से कहा, शिवाल, हमें एक नया नौकर चाहिए होगा, काम ज्यादा है। शिवाल ने कहा, हाँ काका, पिछले महीने भी 3 नौकर काम छोड़कर चले गए थे। कोई टिकता ही नहीं है। तभी रामू ने कहा, काका, ऐसा क्यों चले जाते हैं सब? दयाल जी ने कहा, बेटा, हमारा ढाबा छोटा सा है। हम ज्यादा तनख्वाह भी नहीं दे सकते हैं और फिर काम भी बहुत है। शिवाल ने कहा, सच कहे तो कई लोग लालच में आकर काम छोड़कर चले जाते हैं। पिछले हफ्ते जिस नौकर को काम पर रखा था, उसने चोरी भी की थी। दयाल जी ने कहा, हाँ मुझे पता है, उसने बर्तन बेच दिए थे। तभी रामू ने कहा, काका, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो यही रहूंगा। आप लोगों ने मुझे पाला है, मुझे काम दिया है। दयाल जी ने कहा, तुम अलग हो रामू, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। शिवाल ने कहा, काका, हमें ऐसा नौकर चाहिए जो ईमानदार हो। भले ही काम करे, लेकिन ईमानदारी से करे। दयाल जी ने कहा, तुमने सही कहा, मैं कल ही गांव जाकर पूछता हूँ। अगली सुबह एक नया आदमी ढाबे पर आया। उसका नाम बिरजू था। उसकी उम्र लगभग 35 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बिरजू ने कहा, नमस्ते काका, क्या आपके ढाबे पर मुझे एक काम मिल सकता है? दयाल जी ने कहा, हाँ बेटा, हमें नौकर की जरूरत भी है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? काका, मेरा नाम बिरजू है और मैं हलवा पूरी बहुत अच्छा बनाता हूँ। हलवा पूरी? पर हमारे ढाबे पर तो दाल चावल और पराठे बनते हैं। बिरजू ने कहा, हाँ, लेकिन हम ढाबे पर हलवा पूरी भी बेच सकते हैं। यहाँ गांव में नई चीज होगी, ग्राहक आएंगे। दयाल जी ने कहा, ठीक है,
हम ये 1 हफ्ते के लिए आजमाते हैं। अगर तुम्हारा काम अच्छा रहा तो तुम यही काम कर सकते हो। बिरजू ने कहा। धन्यवाद काका, मैं ढाबे का भला करूंगा। तभी रामू ने कहा। काका, ये नया आदमी मुझे ठीक लग रहा है। दयाल जी ने कहा। देखते हैं रामू, हम पहले इसका काम देखेंगे। 3 दिन बाद बिरजू ने अपना हलवा पूरी का ठेला ढाबे के बाहर लगा दिया। सभी ग्राहक ये देखकर आश्चर्यचकित थे। तभी पहला ग्राहक आया। उसने आकर कहा। अरे वाह, ये क्या है, नई चीज? बिरजू ने कहा। जी चाचा, हलवा पूरी है ये, आप खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। ग्राहक ने पूछा। कितने का है यह? बिरजू ने कहा। सिर्फ 30 रुपए प्लेट। ग्राहक ने कहा। वाह, ठीक है, मुझे 1 प्लेट दे दो। ये देखकर शिवाल ने कहा। काका देखो, बिरजू का ठेला कितना अच्छा चल रहा है। दयाल जी ने कहा। हाँ, अच्छी बात है, ग्राहक बढ़ रहे हैं। तभी रामू ने बिरजू से कहा। बिरजू चाचा, आपकी हलवा पूरी तो बहुत अच्छी है। बिरजू ने कहा। धन्यवाद बेटा, मुझे ये मेरी माँ ने बनाना सिखाया है। तभी ताऊ जी ने कहा। अरे बिरजू बेटा, तुम्हारी हलवा पूरी तो मेरी पसंदीदा हो गई है। बिरजू ने कहा। ताऊ जी, आप जैसे ग्राहक तो हमारे लिए वरदान है। फिर ताऊ जी वहां से चले गए। एक दिन गांव के मुखिया ढाबे पर आए। उनके साथ मुनीम जी भी थे। मुखिया जी ने दयाल जी से कहा। दयाल, आज तो तुम्हारे ढाबे पर बहुत भीड़ है। दयाल जी ने कहा। हाँ मुखिया जी, ये सब बिरजू की हलवा पूरी की वजह से है। मुखिया जी बोले। अच्छी बात है। तभी वहां नंदिता आई। नंदिता बिरजू की बेटी थी, जिसकी उम्र 16 साल थी। वो ढाबे पर बिरजू के लिए खाना लेकर आई थी। नंदिता ने आकर कहा। पिताजी, आप बहुत थक गए होंगे, खाना खा लीजिए। बिरजू ने कहा। हाँ बेटी, लेकिन यहाँ ग्राहक बहुत खुश है। मुखिया जी ने नंदिता को देखकर कहा। अरे, ये कौन है? तभी बिरजू ने कहा। मुखिया जी, ये मेरी बेटी है नंदिता। मुखिया जी ने मन ही मन कहा। वाह, कितनी सुंदर है। मुनीम जी ने मुखिया जी से पूछा। क्या हुआ मुखिया जी? मुखिया जी ने कहा, कुछ नहीं। फिर मुखिया जी ने नंदिता से पूछा। बेटी, तुम्हारी उम्र कितनी है? नंदिता ने कहा। मुखिया जी, मैं 16 साल की हूँ। फिर मुखिया जी ने पूछा। अच्छा, तुम स्कूल जाती हो? नंदिता ने कहा। नहीं मुखिया जी, मुझे पढ़ाई का समय नहीं मिलता। मुखिया जी ने कहा। क्यों बेटी, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। मुखिया जी, हम गरीब लोग हैं, हम पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। फिर मुखिया जी ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नंदिता ने कहा। धन्यवाद मुखिया जी। इतना कहकर मुखिया जी वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में एक बात थी। शाम का समय था। मुखिया जी अपने घर पर बैठे मुनीम जी से बात कर रहे थे। मुखिया जी ने कहा। मुनीम, वो लड़की नंदिता बहुत सुंदर है। मुनीम जी ने कहा। हाँ मुखिया जी। फिर मुखिया जी ने कहा। मैं उसे अपने बेटे के लिए पसंद करता हूँ। तभी मुनीम जी ने कहा। लेकिन मुखिया जी, वे लोग गरीब हैं। तो क्या हुआ, हम उनके ऊपर शादी के लिए दबाव बनाएंगे? मुनीम जी ने पूछा। कैसे मुखिया जी? तभी मुखिया जी ने कहा। कल बिरजू के ठेले पर तोड़फोड़ करवा दो। तभी मुनीम जी ने कहा। लेकिन मुखिया जी, ये गलत है। मुखिया जी ने कहा। तुम चुप रहो, मैं जो कहूं वही करना। अगली सुबह मुखिया जी के 2 आदमी बिरजू के ठेले पर पहुंचे। तभी एक आदमी ने कहा। बिरजू, तूने मुखिया जी की बेइज्जती की है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तभी बिरजू ने कहा। क्या बेइज्जती? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी दूसरा आदमी बोला। हमें मुखिया जी ने कहा है तेरी दुकान तोड़ दे। फिर वो लोग बिरजू की दुकान तोड़ने लगे। सभी ग्राहक चिल्लाने लगे।
तभी एक ग्राहक ने कहा। अरे ये क्या कर रहे हो? बिरजू ने कहा। रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये गलत है। तभी शिवाल ने कहा। काका, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तभी दयाल जी ने कहा। चलो हम उसकी मदद करते हैं। दयाल जी और शिवाल भी वहां पहुंचे। दयाल जी ने कहा। रुक जाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी ने कहा। हम मुखिया जी के आदमी हैं। हम ये सब उनके कहने पर कर रहे हैं। फिर दयाल जी ने कहा। ये मुखिया गलत कर रहा है। बिरजू की दुकान पूरी तरह टूट गई। वो रो पड़ा। उसने रोते हुए कहा। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तभी नंदिता ने कहा। पिताजी, आप रो मत। बिरजू ने कहा। बेटी, हमारा सब कुछ चला गया। फिर नंदिता अपने पिताजी को घर ले गई। रात को नंदिता ने अपने पिता से बात की। नंदिता ने कहा। पिताजी, ये सब कुछ गलत हुआ, हमें लड़ना होगा। बिरजू ने कहा। पर बेटी कैसे, हम तो गरीब लोग हैं। नंदिता ने कहा। हम सच बोलेंगे, पुलिस में शिकायत करेंगे। बिरजू ने कहा। क्या पुलिस? वो भी मुखिया के साथ है। नंदिता ने कहा। तो क्या हुआ, हम फिर भी कोशिश करेंगे। अगली सुबह नंदिता ने पुलिस को फोन किया। नंदिता ने कहा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मुखिया ने मेरे पिताजी की दुकान तोड़वाई है। पुलिस ने कहा। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रही हो? फिर नंदिता ने कहा। मैं मदनपुरा गांव के भाईचारा ढाबे से बोल रही हूँ। तभी पुलिस ने कहा। ठीक है, हम वहाँ आएंगे। दोपहर को पुलिस पहुंची। पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर कहा। मुखिया कहाँ है? तभी एक ग्राहक ने कहा। वह गांव में है, उसके घर पर। मुखिया को पढ़कर गांव के बीच चौपाल पर लाया गया। इंस्पेक्टर ने कहा। मुखिया, तुमने बिरजू की दुकान क्यों तोड़वाई? तभी मुखिया ने कहा। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी की दुकान नहीं तोड़वाई। तभी नंदिता ने कहा। झूठ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सभी ने देखा है। बिरजू ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। फिर इंस्पेक्टर ने कहा। क्या कोई साक्षी है इस बात का? तभी शिवाल और दयाल जी ने कहा। हाँ साहब, हम साक्षी हैं इस बात के। ये सब मुखिया जी ने किया है। तभी मुखिया ने कहा। नहीं साहब, ये सब मिले हुए हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं मुखिया, झूठ तुम बोल रहे हो। फिर मुखिया को पुलिस पकड़कर ले गई। सभी गांव वालों ने नंदिता की प्रशंसा की। ताऊजी ने कहा। नंदिता बेटी, तुम बहुत साहसी हो। नंदिता ने कहा। ताऊजी, मैंने बस सच का साथ दिया और सच की हमेशा जीत होती है। तभी बिरजू ने कहा। बेटी, तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। रामू ने कहा। नंदिता दीदी, आप तो गांव की हीरोइन हो। तभी दयाल जी ने बिरजू से कहा। अब से गांव में तुम्हारा नया ढाबा खुलेगा। शिवाल ने कहा। हाँ, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे और अब और भी ज्यादा ग्राहक आएंगे। मुखिया की गिरफ्तारी के बाद से गांव में बहुत शांति थी। कुछ महीनों बाद बिरजू ने गांव में अपना नया ढाबा खड़ा किया, जो कि बहुत ही सुंदर और बड़ा था। बिरजू ने दयाल जी से कहा। दयाल काका, आपकी मदद की वजह से मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। दयाल जी ने कहा। नहीं बिरजू, ये सब तुम्हारे साहस और मेहनत का नतीजा है। नंदिता ने कहा। पिताजी, अब से मैं स्कूल जाऊंगी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। बिरजू ने कहा। हाँ बेटी, बिल्कुल। मुखिया की गिरफ्तारी के बाद से अब गांव में कोई परेशानी नहीं है और सब गांव वाले भी हमारी मदद कर रहे हैं। नंदिता बेटा, तुम पढ़ लिख कर कामयाब बनोगी और हमारे गांव का नाम रोशन करोगी। नंदिता ने कहा। ताऊजी, आपका धन्यवाद। गांव के लोग अब भाईचारा ढाबे पर और भी ज्यादा आने लगे। एक ग्राहक ने कहा।
ये ढाबा तो गांव का दिल है, यहाँ सब कुछ ईमानदारी से होता है। इस तरह से सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव में खुशहाल रहने लगे, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है।